Hi Vijaya, Hi, how are you? I'm good, Shivali. How are you? I'm good. The Big Boss is coming to an end. This is Yes, the final week, and this might be our final review also. Next yes, yes, Monday, there will be nothing to talk about. We will have the yes. Big Boss 14 winner, and I can't believe the game has come to its final padao. It's Hmm, been an amazing journey, and hmm. we shall talk about this actually beautiful week. Yeah, मुझे तो बहुत ही अच्छी वाइब आई जब सारे कनेक्शंस घर के अंदर आए. The people of the house were so happy. और it was nice, you know. सारे moments बहुत special थे. When Rubina met her sister, when Jasmine met Ali, when Toshi met Rahul, Rahul. even Yeah. Bindu ji, the way Rakhi reacted, she was so happy. Hmm, And Devolina, of course, she didn't get her connection right away. hmm. But yeah, तो घर में खुशियों का माहौल था. जी. सारे सपोर्टर्स अपने अपने पार्टनर्स को सपोर्ट करने आए थे. बट मुझे ऐसा लगा कि जैस्मिन बहुत सारा बैगेज लेके आई है. वो Yes. पिछली बातों को भुला नहीं पाई है. और कैसे भुलाएगी? शी वॉज सिंस Ali was a part of the game, she was also actively a part of the game as from the outside. तो Yeah. बहुत सारा बैगेज था. और amongst all the other connections मुझे जैस्मिन थोड़ी सी नेगेटिव लगी. मुझे Yeah. ऐसा लगा कि उनको सारा अपना मतलब जहाँ पे उन्होंने अपनी गेम छोड़ी थी, ऐसा लग रहा था कि वो वहीं से पिकअप कर रही है एक Right. गेम. Very true. ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक कनेक्शन बन के आई है, पर as if she has come back to the house to fight. To No take her doubt. revenge. Yeah. So I would like to have seen the old Jasmine, the cute, the bubbly Jasmine. उनके अंदाज मुझे बहुत अच्छे लगते थे. और ये जैस्मिन जो आई, बहुत सारा बैगेज लेके आई, खूब सारा फ्रस्ट्रेशन दिखा उनमें. और ऐसा लगा कि वो अली को रुबीना से दूर करने की कोशिश कर रही है. और ऑफ कोर्स अली टुक अ स्टैंड कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा. एंड दैट वाज गुड Hmm, ऑफ अली. hmm. बट और अली एक बार नहीं, बार 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 ही बार kept बार saying कि बार मेरे को बार अगर एक्चुअली सामने से. जैस्मिन को भी एक चीज समझनी चाहिए कि गेम के आखिरी वीक में आप ऐसे कनेक्शंस और बॉन्ड जो ऑलरेडी बन चुके हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में नहीं टूट सकते. और इसको Right. अगर वो तोड़ने की कोशिश कर रही है तो एली इसमें नेगेटिव भी दिख सकते हैं, which she बिल्कुल. cannot afford to do right now at this point in the game. और एली ने रुबीना को बहन माना है. एंड बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट्स भी रहे हैं और एली रूबीना के. तो जैस्मिन पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, मे बी यस. द ट्रूथ इज दैट एली फ्रंट फुट पे नहीं खेल पा रहे हैं बहुत ही दिनों से बिकॉज ऑफ हिज रिलेशनशिप विथ राहुल एंड रूबीना. तो Yeah. अगर आप एली को ट्रूली सपोर्ट करने आए हो तो आप उनको बोलिए, जो उन्होंने कहा भी कि आप फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे हैं, आप बहुत एक्टिव नहीं लग रहे हैं. एंड इट इज वेरी सैड बिकॉज मैंने एली से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, स्पेशली आफ्टर जैस्मिन्स एविक्शन. मुझे लगा था कि अब एली अपने फुल फॉर्म में आएंगे, जो कि बीच बीच में झलकियां भी दिखी. मगर गेम के इस पॉइंट पे आके स्पेशली आफ्टर अभिनव्स एलिमिनेशन, I would have really liked to see Ali at a stronger position in the house. Yeah. तो I was I'm okay. ठीक है, जैस्मिन ने अपना point of view दिया, but I just think that certain places because of her behavior, Ali vulnerable दिखे, Ali थोड़े से irritated दिखे, टास्क में भी थोड़ा उनका फोकस गया. So we will talk about that. इनफैक्ट अली वॉज फीलिंग वेरी लो. अगर उस टाइम पे वो थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स लेकर आती तो वो शायद और चार्ज हो जाते. बट वो ऑलरेडी डाउन फील कर रहे थे और उस पर से ये सब बातें उनको और डाउन करती गई. उनका फोकस हट गया पूरी तरह से टास्क में स्पेशली. और घर में भी जो एक माहौल था खुशी का, वो मुझे अली में नहीं दिखा. You know, he was not as happy and as up and about like everybody else. He was tensed all the time. Yes, everybody else was motivated, was happy, अपने अपने connection से
बात करके, जैसे ज्योतिका ने रुबीना को समझाया, she's been a real pillar of strength for Rubina, especially after Abhinav has gotten eliminated. जैसे बिंदु ने राखी को समझाया, आपने देखा इस हफ्ते राखी कितनी पॉजिटिवली एंटरटेन करती हुई, yes, and I give full credit to Bindu ji for that, to bring about that change. राहुल charged up लगे, तोशी ने क्या बाखूबी उनका साथ निभाया टास्क में. So I think amongst all the connections, the only one that did not do good for their housemate was Jasmine for Ali. I just hope वो सारे baggages बाहर ही छोड़ के आती है, and you know truly only to support Ali. वो वाली feeling मुझे थोड़ी Jasmine में missing लगी. वो अपने ही issues उनके continue रहे, अपने ही frustrations continue रहे, और रुबीना के साथ भी जो उनकी टास्क में लड़ाई हुई वो देख के मुझे अच्छा नहीं लगा. She didn't look nice. Right. तो वो बहुत ज्यादा डैमेज कंट्रोल कर सकती थी. जो जिस नेगेटिविटी से वो बाहर गई थी वो बहुत सारी पॉजिटिविटी ला सकती थी और एक माहौल बहुत अच्छा बन सकता था. बट अनफॉर्चुनेटली वो जैस्मिन से नहीं हो पाया. मुश्किल होता है यू नो टू कम बैक इन द गेम, और आप बहुत कुछ बाहर से देख के भी आए हो, तो वो जो आपकी वाइब्स होती है, जिनके साथ आपकी वाइब्स मैच नहीं करती है, तो आपका वो कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली टास्क की गर्मा गर्मी में. तो एज इट इज टेम्पर्स आर हाई एंड जोश इज ऑल ओवर द प्लेस, तो इसमें ऐसी चीजें हो जाती है. सपोर्टर्स डिसाइडेड टू एलिमिनेट अभिनव. आई फेल्ट at a point I also felt it was little unfair because Abhinav was playing really well. और game point of view देखे तो of course he was a very strong contender, और you can say he was a soft target. So most of the people voted for Abhinav, and he was eliminated. मतलब इतनी he came this far, and especially over the last few weeks he was really coming across as a very सुलझा हुआ mature player, and he was playing really well. उन्होंने ये बात खुद एक्सेप्ट की कि शुरू में मैं बहुत लेजी था, जो उनकी फेयरवेल स्पीच थी वो सुन के, बट मुझ में अभी जोश आ गया था. बट अनफॉर्चुनेटली इस सीजन ऐसे काफी एलिमिनेशंस हुए हैं जो ऑडियंस के हाथ में नहीं थे, जैसे निशांत का हुआ, सारा का हुआ, शहजाद का भी हुआ था. बट डिड यू नोटिस अगर सारा नहीं हुई होती तो शायद राहुल होते, एंड वी वुड हैव लॉस्ट सच अ great entertainer. Yes, that is so true. So no, Siddharth stood on his ground. Elimination which was not in the hands of the audience. अब permutation combination तो पास के बहुत सारे लगा सकते हैं. You know, audience ने जैस्मिन को एलिमिनेट किया. अगर उस हफ्ते घर वालों के हाथ में होता तो शायद जैस्मिन एलिमिनेट नहीं होती, और अभी गेम कुछ और होती. So वो permutation combination की मैं बात नहीं कर रही हूँ. But I just felt bad for Abhinav because he made it this far, and I think he was more deserving than maybe another contestant in the house. We will talk about that. But the only thing that I found really funny about the supporters was Paras. Paras taking Rahul's name. I mean, that was absolutely मतलब ridiculous कि राहुल का नाम आप कैसे ले सकते हो. तो उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया. ऐसे लग रहा था कि वो शो देख के ही नहीं आए हैं. पारस इज वेरी खुराफाती. आई हैव स्टेड 13 वीक्स विद हिम. हमारी कट्टर दोस्ती भी हुई, कट्टर दुश्मनी भी रही. सो आई नो पारस वेरी वेल. आई डोंट नो व्हाई. Maybe he was avoiding the tie breaker, इसलिए जानबूझ के उन्होंने किया होगा. Yeah, but राहुल, हाँ, राहुल तो नहीं होगा. राहुल सीरियसली वो तो टॉप 2 में है डेफिनेटली. एंड वो तो सारा कुछ देख के गए ना बाहर से. और अंदर जाके भी उन्होंने मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी. रुबीना को बोल दिया आपके इतने ट्रेंड हो रहे हैं, और राहुल को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी. तो आप क्या करना चाह रहे थे? मतलब क्योंकि राहुल को तब तक तो ऑलरेडी मिल चुकी थी ना 14 मिलियन वाली. एग्जैक्टली. तो मतलब व्हाट वाज पारस ट्राइंग टू डू? और एनीवेज सो दैट आई फाउंड वेरी फनी. फिर पारस की एंट्री होती है घर में, और मैंने तभी मतलब आई न्यू कि कुछ तो मतलब ये पारस घर पे आए हैं तो कुछ तो वो मतलब हेरा फेरी जरूर करेंगे. बिकॉज इन आवर सीजन ऑल्सो ही वॉज नोन के टास्क में लूप होल्स निकाल के वो बहुत परेशान करते थे, जिसके वजह से टास्क रद्द भी हो जाते थे, मारा मारी हो जाती थी, झगड़े हो जाते थे. सो पारस इज वॉज ट्रू टू हिज कैरेक्टर. जो उनका बिग बॉस 13 कैरेक्टर था, ही वाज ट्रू टू इट.
वो देवोलीना के सपोर्टर बन के आए, वो मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया, क्योंकि देवोलीना एजाज की प्रॉक्सी थी। तो आई वुड हैव लाइक टू सी समवन फ्रॉम एजाज़'s साइड coming inside the house as a supporter, maybe Pavitra or maybe Ejaz's brother, I don't know, maybe Ejaz's friend, somebody, right? Because clearly Paras has not helped Debolina at all in the game. पारस ने बिल्कुल अपना एक एजेंडा रखा. इट लुक मोर लाइक ही वाज प्रो रूबीना थ्रू आउट, और उनका एजेंडा थ्रू द टास्क ऑल्सो, मतलब जो भी उनका एजेंडा था, उन्होंने देबोलीना को अपना पपेट बनाया और यू नो वो गेम इस तरह से खेले जैसे उनका एजेंडा फुलफिल हो. सो कमिंग टू द टिकट टू फिनाले टास्क, a very important task at this point in the game, और हर एक कंटेस्टेंट के लिए ये टास्क बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था. राइट. मतलब राहुल एंड रूबीना न्यू दैट दे आर गोइंग टू गो टू द फिनाले, बट उनके जोश में कोई कमी नहीं थी. एंड आई रियली अप्रिशिएट द स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट दैट बोथ ऑफ देम शोड इन द टास्क. दोनों का जोश बहुत ही ज्यादा हाई था. अली थोड़ा बीच में बिगड़ गए. I think that happened because of Jasmine and Rubina's fight. वो देख के थोड़ा डिस्टर्ब हो गए और उनका फोकस भी हट गया. और होता है बिकॉज रूबीना के भी वो क्लोज है, जैस्मिन के भी वो क्लोज है, and he did not like what was going on. बट अली का तो वो हमेशा से ही है ना कि मेरा नहीं तो किसी का नहीं. एंड he did try to do that. वो तो राहुल ने प्यार से रोक लिया. मतलब उन्होंने डंके की चोट पे किया. And there's nothing wrong in it. मतलब there is nothing wrong in it. आप अगर आप कुछ करते हो तो डंके की चोट पे करो. And there's nothing wrong in it. और अली का ये कैरेक्टर हम देखते आए हैं बिग बॉस 14 में. So I'm not surprised. और इनफैक्ट राहुल ने बहुत प्यार से रोक लिया. लेकिन बहुत ही ज्यादा मतलब राहुल के बहुत अच्छे मोमेंट्स देखे मैंने इस हफ्ते. इनफैक्ट जब बाथरूम के अंदर तोशी का कॉन्वर्सेशन था राहुल के साथ, तोशी वाज लाइक ऑल आउट, भाई मैं क्या करूं तेरे लिए, तू मुझे पता, मैं रूबीना का तोड़ देता हूँ, मैं इसका तोड़ देता हूँ, मैं उसका तोड़ देता हूँ. एंड राहुल इज लाइक नहीं भाई, अली का नहीं तोड़ सकता, ऐसा सोचना भी मत. और नहीं भाई, रूबीना का भी नहीं तोड़ना है, किसी का नहीं तोड़ना है. सो दैट वाज रियली नाइस टू सी. He wanted a fair game because it's a ticket to finale game. It is important to everybody. और may the best man win, ये वो शो था, ये वो टास्क था. और सारे ही सपोर्टर्स बाखूबी अपने अपने हाउसमेट्स का सपोर्ट कर रहे थे. और पहली बार ये भी दिखा शिफाली कि राहुल लेट डाउन फील किए अली से, क्योंकि वो निक्की को रोक सकते थे लेकिन उन्होंने ट्राई नहीं किया. एंड ही समवेयर उसकी वजह से इमोशनल भी हो गया. नोटिस किया, मगर राहुल आल्सो अंडरस्टैंड्स इज दैट मैच्योर. और वो उन्होंने प्रूव किया अपने तोशी वाले कॉन्वर्सेशन में कि वो समझ चुके हैं कि देखिए दोस्ती एक पॉइंट तक आती है, बट जब टिकट टू फिनाले टास्क आता है, एट द एंड ऑफ इट दे आर ऑल कंटेस्टेंट्स. यू नो, आप सब अपने लिए खेलेंगे एक पॉइंट पे आके, और ये वो पॉइंट आ चुका है. बिल्कुल. तो ऐसा नहीं है कि एली ने बिल्कुल बोल दिया कि मैं तेरी मदद नहीं करूंगा. ठीक है, उन्होंने अपने तरीके से थोड़ा बहुत किया, पर उस वक्त एली के लिए भी इम्पोर्टेंट था कि वो अपने सैक्स सेव करे. बिल्कुल. एंड राहुल ने लेट डाउन यस फील हुए, बट फिर भी उन्होंने तोशी को बोला कि नहीं, एली के सैक्स को नहीं डिस्टर्ब करना है, उसकी गेम को नहीं डिस्टर्ब करना है. तो उन्होंने अपनी दोस्ती अलग रखी और टास्क को और ये बिग बॉस का जो गेम है उसको अलग रखा. दैट वाज वेरी मैच्योर ऑफ हिम. और मुझे ये देख के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा. बहुत ही स्मार्टली पारस ने देवोलीना को यूज किया. उसको जाके बोल दिया कि तू एक काम कर, निकी का ड्रम पानी में फेंक दे. और देवोलीना डिडंट इवन रियलाइज कि वो पारस की पपेट बन गई है, और उन्होंने फेंक दिया. और जान क्या कर रहे थे, वो पानी में कूद सकते थे, निकी का ड्रम निकाल सकते थे. नहीं, लेकिन तब तक बजर बज गया था. ये मैंने भी 2 बार देखा है. बजर कब बजने वाला है, यू डोंट नो बजर कब बजने वाला है. बट यू नो वो खींच रहे हैं, ड्रम पानी से भर रहा है, भले वो पानी में कूद जाते और बजर बच जाता तो दिख जाता कि शायद यू नो वाओ he really tried to do, yeah, you know. But ठीक है, I mean okay, I can't blame anybody, but I just think he could have done more. He could have definitely done more. Nikki is out of the game and she starts targeting Rahul. This is so classic Nikki, so classic Nikki. मतलब Rahul was very upset, very upset. I mean I like Rahul, I like him this week. काफी अच्छे मोमेंट्स थे राहुल के. Yeah, I especially the really like Rahul. was very nice.
जो उन्होंने तोशी को कहा कि किसी का गेम डिस्टर्ब नहीं करना, तो पागल हो गया है क्या? अली का तो बिल्कुल नहीं करना, किसी का भी नहीं करना है. So it was nice there. It once again showed that he has a very beautiful heart. Yeah, he has a big heart. He has a big heart. And then he stopped Toshi, yes. So I give brownie points to Rahul in the task. Rahul did shine in the task. Nikki again, Rahul. I don't know. Maybe I like Rahul. That is why I did not like Nikki disrupting Rahul's game. Plus, it was a ticket to finale task, and I know we are trying to give an unbiased review here, but as a human being, I also have my favorites. Yes, obviously. But Nikki was very funny, that conversation with Rubina कि मैं मिर्ची डाल दूँ क्या? So वहाँ Rubina ने मतलब मना जरूर किया निकी को, which was thank God. निकी didn't do anything like that, क्योंकि वो बहुत बुरा होता अगर निकी कुछ मिर्ची डाल देती. ये required नहीं था. फिर रूबीना और जैस्मिन की अगली फाइट, oh my God, मतलब I did not like that. फैमिली वीक में हमारे सीजन में भी कुछ ऐसी चीजें हुई थी कि पुरानी जो हमारे इश्यूज थे वो भी हमने सॉर्ट कर दिए थे. So I would have really liked to see only Jasmine supporting Ali, and whatever fights were to happen were related to that subject. मतलब यहाँ पे तो क्या हो रहा है, you have an ugly heart, you have an ugly face, you are top to toe ugly. और रूबीना ने फिर बोल दिया ना जैस्मिन को कि you are not a part of this game anymore, and I know that would hurt anybody. But Rubina was also pushed to the wall. मतलब Jasmine was really वो 3-4 दिनों से चलता आ रहा था, and she was getting to know from everyone. जो रूबीना ने जैस्मिन को आईना दिखा दिया, which was much needed. Jasmine, you are not in the game anymore, and that was needed because वो अपने ही बैगेज लेके आई है. वो ये सोच रही है कि जहाँ मेरा गेम खत्म हुआ था वहीं से मुझे शुरू करना है, तो वो तो मुझे सही नहीं लग रहा था. तो I'm glad somebody showed her the आईना, but इसमें बेचारे अली अफेक्ट हो गए, उनका गेम से फोकस पूरी तरह से हिल गया. कल भी वो हंस के कितना ज्यादा कुछ रूबीना के बारे में बोल गई, लेकिन वही जब ज्योतिका की बारी आई तो ज्योतिका को रूबीना ने पहले से ही समझा के रखा था कि तुम कनेक्शन हो, तुम कंटेस्टेंट नहीं हो, तुम कुछ मत बोलो, वरना ज्योतिका के पास तो लिस्ट थी. That's that maturity that Rubina showed this week, and this is a very very crucial week, But एक चीज तो अभी clear हो गया है, top 5 मतलब I think in the history of Big Boss this has been the easiest top 5 and top 2. मतलब you just clearly know who the top 5s are and who the top 2 is. मतलब राजा रानी तो भाई एक ही है करके, राहुल और रूबीना. And इस point पे coming the way they performed this week, both of them looked very positive. मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि कोई गलती रूबीना ने की है या राहुल ने की है. दोनों ने बहुत अच्छी मैच्योरिटी दिखाई, दोस्ती दिखाई, अफेक्शन दिखाया, एम्पैथी दिखाई, टास्क में अच्छे से परफॉर्म किया. तो बहुत ही अभी मतलब इतना नेक टू नेक है कि कमिंग वीक में आई डोंट नो हु इज गोइंग टू, मतलब वो लास्ट मोमेंट तक मुझे भी नहीं पता ट्रॉफी कौन लिफ्ट करेगा, ट्रॉफी कौन उठाएगा. But जो भी उठाए, रूबीना उठाए, राहुल उठाए, both of them are deserving. Both are deserving, Both of them are deserving, and Rubina has also proved that without Abhinav also, she has held herself together. उन्होंने बहुत अच्छे moments दिए घर में इस week, and it was really really nice. Coming to Paras as a Sanchalak, my God, that has been the topic. मतलब देवोलीना जो मतलब उन्होंने ही हथियार डाल दिए. अब वहां से शुरुआत हो जाती है. देवोलीना स्मार्ट इनफ टू कैच दिस. आई डोंट नो व्हाई नोबडी नोटिस दिस, और वो एक अनसेड रूल बन गया, और यही बिग बॉस ने बोला. देखिए रूल राउंड 1 में भी देवोलीना का ड्रम पानी में फेंका गया. दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट द रूल ओनली, नो. अगर रूल्स की बात करें तो राइट, मगर उन्होंने देवोलीना को आउट कर दिया.
ड्रम और बिग बॉस ने इंटरवीन नहीं किया, नहीं, बिग बॉस इंटरव्यू नहीं करते हैं ना इसमें। राउंड टू में निकी का ड्रम पानी में फेंक दिया, वो भी अगेंस्ट द रूल था, राइट। तो अभी तक तो रूल्स कोई हाईलाइट नहीं कर रहा है, ठीक है, पारस इज नॉट टॉकिंग अबाउट द रूल्स। राउंड 3 में तोशी मूव्ड द ड्रम नियर द टेंट, हाँ, और दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट द रूल, अगर आप देखने जाओ, जिसके लिए बाहर कर भी दिया था पारस ने, लेकिन राहुल ने लड़ाई की। करेक्ट। तो बेसिकली रूल तो कोई रूल था ही नहीं, रूल तो बस ये था कि भाई किसके साथ सबसे ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि पारस यू नो ऑलवेज यूज्ड टू से दैट टास्क हारो या जीतो, बी द स्टार ऑफ द टास्क। ये हमेशा हमारे सीजन में भी पारस बोलते आए थे। आई थिंक ही ऑल्सो मेंशन्ड इट हियर, एंड ही उन्होंने जो भी किया उसके वजह से उथल पुथल क्रिएट हुई। और यहाँ पे प्रूव होता है यू नो दैट बिग बॉस 13 कंटेस्टेंट्स को वो खुरापाती, यस आई एग्री, बिग बॉस 14 वो क्लियरली यहाँ पे प्रूव हो गया कि पारस ने अपना एजेंडा, उन्होंने एक्चुअली दो पॉइंट्स पकड़े जो बिग बॉस के वो रूल रेगुलेशन में मेंशन था कि सैक जो है वो कनेक्शन को डालना है। नोटिस किया है तो वो लास्ट राउंड के पहले उन्होंने जान को एक हिंट दे दी। हाँ, वो जान ने जब इनिशिएट किया था टॉपिक, हाँ, तो उसने हिंट दे दी थी भाई कि देखो अब मैं इस बेसिस पे करने वाला हूँ, तुम लोग बचाओ करो जो भी करो, अंदर गोनी सिर्फ जो द सिस्टर द कनेक्शन शुड पुट। नहीं, वो उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया था शिफाली, उसका अनाउंसमेंट भी किया था राहुल ने, सॉरी पारस ने बाहर, और बोला था कि तुमको जिसको सपोर्ट करना करो। मुझे ये समझ नहीं आता व्हाई वाज तोशी थ्रोइंग द सैक्स, instead Toshi should have been standing by the drums, or whoever wanted to help Rahul, तोशी ने 2 बार रूल्स ब्रेक किए। और यहाँ पे तो ज्योतिका खुद थी जो जा रही थी, सैक्स भी उठा रही थी, भर भी रही थी, निकी सिर्फ पुश कर रही थी, they were only चिल्ला making space, we were only making space, सैक्स को अंदर डाल रहे थे, ऊपर जंप करके ना स्पेस बना रहे थे। तो ज्योतिका डिड रियली वेल इन द लास्ट। और एक तरफ सिर्फ 3 लोग थे और एक तरफ कम से कम 5 से 6 लोग थे, बिंदु दारा सिंह, अली, गोनी, तोशी, राखी, देवोलीना, everyone, and Jyotika was the star of the after Paras. She performed very well, मतलब उनको देख के ऐसा लगा नहीं था। इनफैक्ट टास्क की बिगिनिंग में वो घबराई हुई भी थी थोड़ी कि पता नहीं क्या होगा, मतलब फिजिकल हो जाते हैं लोग यहाँ पे एंड ऑल, बट उनका जो जोश मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कोई मौका ही नहीं दिया, और ये होता है कनेक्शन। ट्रूली हर तरीके से उन्होंने रुबीना का सपोर्ट किया है, इमोशनली हो या टास्क में फिजिकली हो, इन एवरी विच वे। सो I would give full marks to Jyotika for being the wonderful connection that she is. I will also give full marks to Toshi. उन्होंने भी बहुत ही अच्छा किया राहुल के लिए. Full marks to Bindu ji also. He brought out the good side of Rakhi. जिसके लिए उनको ब्लेम भी किया गया, राखी बेचारे को ब्लेम भी किया गया कि वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, but he was just bringing out the positive side. मैं उससे बिल्कुल अग्री नहीं करती. इस वीक आप क्लियरली देखो राखी का परफॉर्मेंस कितना बढ़िया रहा है. बिल्कुल लेट के झाड़ू मार रही है या गब्बर सिंह बन के जस्ट टास्क में घूम रही है. इट्स फनी. दिस इज वो आपने देखा था, आई लाइक टू सी. She was like कि मेरे बंदूक में 2 नलियां मैं उड़ा दूंगी, तो everyone started telling her कि 2 नहीं है, 1 है. She laughed about that it. was superb. It's so nice. I mean, see, it's clean entertainment, and I think I will give उसका क्रेडिट मैं बहुत ज्यादा दूंगी बिंदु जी को. उन्होंने जिस तरह से राखी को समझाया एंड एवरीथिंग, तो मुझे नहीं अच्छा लगा वीकेंड के बार पर जब उनको ये बोला गया कि आप राखी को दबाने की कोशिश कर रहे हो. मुझे नहीं लगता उन्होंने कहीं भी राखी को दबाने की कोशिश की. इनफैक्ट टास्क में भी उन्होंने सपोर्ट ही किया. राखी को बोला कि ठीक है तेरे से जितना होता है कर, कोई बात नहीं. जब राखी को ये डर लग रहा था कि उसकी नाक टूट जाएगी, अंदर बहुत फिजिकल हो जाता है, तो बिंदु जी ने उसको मोटिवेट किया कि ठीक है तेरे से जो होता है कर, तू डोंट वरी, मैं हूँ ये वो. सो बिंदु जी को भी फुल मार्क्स. पारस तो जिसके लिए आए थे वो बेचारी तो एलिमिनेट हो गई टास्क में पहले राउंड में. एक्चुअली उसका हम ब्लेम पारस पर भी नहीं डाल सकते, क्योंकि एक दिन पहले से खुद देवोलीना ही बैठ के सब लोगों के साथ पारस की बुराई कर रही थी.
तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? एग्जैक्टली तो मतलब दैट्स व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द रिव्यू कि मुझे नहीं समझ आया कि पारस को किस इंटेंशन से भेजा गया, क्योंकि दोनों की नहीं बनती थी, कुछ सेंस ही नहीं बनता था। या तो फिर वो मिर्च मसाला चाहते थे जो बाखूबी पारस ने दिया। एग्जैक्टली। मतलब यहाँ यही पे पता चलता है बिग बॉस 13 और 14 का अंतर। तो उन्होंने मतलब जो बंदा से 2 दिन के लिए आया वो भी कुछ करके गया। और क्या करके गए, क्या करके गए, पूरे घर को उलट पुलट करके चले गए। सो इसमें आप तोशी को भी प्रेज करेंगे। पारस छाबरा आबरा का डाबरा, वो जैसे है वो ऐसे आए अंदर, उन्होंने मस्ती करी, खूब खुराफाती मचाई एंड ही इज वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट इट। उन्होंने वही किया जो उनको अच्छा लगता है, वो ठीक है। एट दिस पॉइंट इन द गेम थोड़ी उथल पुथल भी रिक्वायर्ड होती है, तो पारस ने किया। आप तोशी को भी प्रेज करेंगी कि वो उनको पता था कि रुबीना और राहुल की कितनी दुश्मनी है, बट उन्होंने एक बार भी नेगेटिविटी नहीं दिखाई रुबीना की तरफ। इनफैक्ट इमोशनल। I really like तोशी। बस एक ही बार उन्होंने मतलब जोश जोश में बोल दिया मैं इसका तोड़ दूंगा उसका तोड़ दूंगा, और वो बहुत वैलिड है, यू नो, यू आर ओनली ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर फ्रेंड, यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर फ्रेंड। और जैसे ही राहुल ने उनको बोला, उन्होंने कहा भाई ठीक है, मैं तेरे लिए आया हूँ, तेरे हिसाब से खेलूंगा, और तोशी ने बहुत अच्छा खेला। In fact, he makes for a very good contestant for next year. Next year, no, I think so. I think अगर उनको मौका मिले तो उनको जरूर जाना चाहिए। मतलब I like to see him. उन्होंने अच्छा किया, अच्छा खेला। वो इमोशनल भी हो गए रुबीना के सामने अपनी वाइफ के बारे में बात करते। It was such a lovely moment. So I think this week was really nice. और ये हमेशा होता है जब फैमिली वीक होता है, बहुत अच्छी वाइब्स होती है घर में। And it was nice, but coming to weekend ka war, I just found it, I had a lot of expectations from this weekend ka war because it is the last weekend ka war of the season. Next weekend will be the finale. वहाँ पे अब कोई मुद्दे डिस्कस नहीं होने वाले हैं, कुछ नहीं होने वाला है, एंटरटेनमेंट होने वाला है। टॉप 2 आएंगे और सर जो जीतेगा उसको ट्रॉफी दे देंगे। तो मैंने सोचा था कि एटलीस्ट ये सैक्स वाला मुद्दा तो डिस्कस हो, मगर वो तो बिल्कुल ही डिस्कस नहीं हुआ। जो मतलब इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, टिकट टू फिनाले टास्क, और कुछ भी बोलो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे अनफेयर था, मगर डिस्कस नहीं हुआ। उसके बाद आया दूसरा टिकट टू फिनाले टास्क। मतलब ये सीजन में क्या चल रहा है? दूसरा टिकट टू फिनाले टास्क आया, चेक वाला टास्क। राखी, बहुत लोग कहते हैं कि उन्होंने सही किया, बहुत लोग कहते हैं उन्होंने गलत किया। मुझे लगता है राखी पॉइंट ऑफ व्यू वो सही था, अदर कंटेस्टेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू वो गलत था। उस पॉइंट तक राखी कॉन्फिडेंट नहीं थी, एंड एवरीबडी वांट्स टू बी द फाइनलिस्ट ऑफ बिग बॉस। वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। राखी के मुंह से हमेशा हमने यही सुना है, मैं जीत सकती हूँ, वो जीतने की कभी बात ही नहीं करती है। बट फॉर हर टू बी अ फाइनलिस्ट ऑफ बिग बॉस आल्सो इज सच अ बिग अचीवमेंट। तो उनके हिसाब से 14 लाख इज नथिंग कंपेयर्ड टू बीइंग द फाइनलिस्ट ऑफ बिग बॉस। सो आई थिंक शी थॉट फॉर हरसेल्फ, और उनका ऐसा सोचना गलत नहीं है। बट टू यस, जो जीतेगा, कौन जीतेगा आई डोंट नो, उसके लिए थोड़ा अनफेयर हो जाता है। बट ये टास्क ही ऐसा था, और मैं चाहती थी राखी फाइनलिस्ट बने, बिकॉज उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है शो में। माइनस द लास्ट 1-2 वीक्स ऑफ टॉर्चर, यू कैन नॉट टेक अवे द फैक्ट दैट बीइंग अ वाइल्ड कार्डर उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। एंड वाइल्ड कार्डर के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आप गेम के बीच में आते हो, यू नो, विदाउट एनी फैन फॉलोइंग, विदाउट एनी स्टोरीज, और वो अकेली बची है, राइट? एंड शी इज वेरी 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 डिजर्विंग ऑफ बीइंग इन द फिनाले। सो एंड स्पेशली आफ्टर अभिनव इज गॉन, आई मीन आई थिंक राखी डिजर्व्स टू बी इन द फिनाले। और उन्होंने जो किया, राखी पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखो, चलो हर कंटेस्टेंट को अपना किसी ना किसी पॉइंट पे आके अपने लिए तो सोचना पड़ता है ना। बिल्कुल। तो ये वो पॉइंट था, और राखी ने अपने लिए सोचा, और वो 14 लाख का चेक श्रेड कर दिया। उन्होंने कोई चीज गलत नहीं की। आई बिलीव यस इट विल बी अनफेयर टू समबडी
else, but that's okay. At least Rakhi secured her position in the finals, right? So राहुल को ये गलत लगता होगा क्योंकि उनको तो पता ही है कि he is a finalist. You understand? Ali को भी कहीं ना कहीं लगता है कि I know I'm in the finalist, so you know. तो उनको बुरा लगेगा, उनको गलत लगेगा और उनके सपोर्टर्स को भी गलत लगेगा. बट अकॉर्डिंग टू मी उन्होंने कोई चीज गलत नहीं की है. उन्होंने अपना सोचा और अपनी पोजीशन सिक्योर करी. सो इट वाज अ गुड टास्क. ग्रेट. 2 चांसेस मिले, 2 पोजीशन सिक्योर करने का मौका मिला. एक निकी ने किया और एक राखी ने किया, which was absolutely unexpected. So सीन तो पलटा. 2 फाइनलिस्ट जो हमने नहीं सोचा था वो बन गए. तो अब मुझे लगता है कि बिग बॉस के हर सीजन में फाइनल वीक में एक मिड वीक एविक्शन होता ही होता है. तो अब टॉप 5 तो आ चुके हैं. अब देखने वाली बात ये होगी क्या मिड वीक एविक्शन होगा और अगर होगा तो वो कौन होगा. मुझे लगता है निकी के चांसेस ज्यादा है बिकॉज शी इज नाउ टॉप 5. शी कैन गेट एलिमिनेटेड मिडल ऑफ द वीक. जो उनको इम्यूनिटी और शी कैन नॉट. आई डोंट नो, आई एम नॉट क्लियर ऑन दिस, बट आई होप एली डजंट गेट एलिमिनेटेड. अगर मुझे ऐसा लगता है कि शॉक वैल्यू लाने के लिए शायद कुछ इंटरेस्टिंग किया जा सकता है. प्लस निकी विल बी वेरी यू नो भी इस वीकेंड पे बोला कि एली का ज़ील थोड़ा कम है एंड जीतने का जज्बा नहीं. एक्चुअली इस वीक ना मुझे लगा कि देखो एली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर. ऐसा था कि मतलब लोग भिड़ने से डरते थे उनसे. उनका ऐसा ऑरा था, राइट. बट उनका ये ऑरा नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली. जो कुछ हुआ मुझे लगता है कि वो रिलेशनशिप में फंस गए. whether it is his friendship with Rahul or his relationship, भाई का relationship with Rubina, तो कहीं ना कहीं उसमें ना वो एक सैंडविच बन गए और वो फ्रंट फुट पे नहीं खेल पाए. और उनका जो वो ऑरा था एली का जिससे कोई भिड़ता नहीं था घर में, तो वो थोड़ा लॉस्ट हो गया. और उसके बाद इस हफ्ते जैस्मिन के वजह से भी थोड़ा सा वो अपसेट से रहे हैं. गेम से थोड़ा उनका फोकस हटा है. तो ऐसा हो सकता है कि मिड एविक्शन में एली भी हो सकते हैं. बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आप मुझे आज टॉप 3 पूछे तो क्लियर टॉप 3 फॉर मी इन will be Rahul, Rubina in no order. Anybody could be number 1, but number 3 is Rakhi. I think I have a very strong feeling Rakhi is going to secure the number 3 position. उनका कंट्रीब्यूशन वीकेंड के बाहर पे भी जिस तरह से इट्स ऑलवेज अबाउट हर. शी इज इन द स्पॉटलाइट. ये वीकेंड के बाहर पे भी राखी वाज इन द स्पॉटलाइट. या शी वाज इन द स्पॉटलाइट. और कुछ भी कहिए कि राखी का फैंडम बन चुका है. लोग उसको पसंद कर रहे हैं. एंड शी इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग एवरी डे. तो उनको निकालना ऐसा भी होगा कि क्या करेंगे बात. तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर राखी नंबर 3 पोजीशन को सिक्योर करे क्योंकि कहीं ना कहीं एली इज लुकिंग लिटिल नॉट फोकस्ड. एंड निकी fan following point of view, vote bank point of view, she is a weak link right now in the house compared to everybody else. So अब ये देखते हैं कि कौन अगर होता है मिड वीक एविक्शन तो और कौन जाएगा. But we are this close to the finale and I think everybody deserves a thumbs up this week for securing the position of top 5. And but एक ही चीज कहना चाहूंगी, राजा रानी तो एक ही है घर के. राजा राहुल है और रूबीना रानी है और बाकी सब ने अच्छा परफॉर्म किया. अब देखते हैं इस वीक में क्या होता है. कोई ऐसा मौका मिलता है कि जो चेक 14 लाख का श्रेड हुआ है शायद वो कमाने का मौका दोबारा मिले क्योंकि ऐसा होता है. आई थिंक लाइव वोटिंग ही होगी. तो बहुत ही फिर इस सिचुएशन में तो अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि दोनों के फैंडम बहुत स्ट्रांग है. बट both of them are deserving. Both of them are very deserving. I want to wish both of them all the very best. At this point, since we are unbiased, let's wish well to everybody. And सबने अच्छा किया है, बहुत मेहनत की है. बिग बॉस
14 को सक्सेसफुल बनाने में एंड यहाँ तक आने में, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट ऑफ फन, अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट ऑन द फिनाले, एंड आई एम गोइंग टू वेट टू नो हू द विनर इज. Shefali, before wrapping up, who will you give thumbs up और किसको आप इस week? I think I don't want to give thumbs down to anybody this week. I think this week has been a very positive week. So and this may be our last review together of this Bigg Boss 14. So let's keep it very positive and let's give thumbs up to everybody who has made it this far. बहुत ही मुश्किल गेम है ये आपको बहुत physically challenge करता है, mentally challenge करता है, emotionally challenge करता है, and to come this far and almost 5 months now, I think everybody deserves a thumbs up and well deserved है, and whoever wins the show, I'm very excited. I'm very excited for the finale and देखते हैं अभी इस हफ्ते क्या होता है. अगर कुछ ऐसा होता है that deserves a review, we'll definitely do one last review coming Monday. But Yes. I would like to tell the audiences, keep watching Bigg Boss 14 and keep sending us questions. If you have questions, we will come back next Monday to answer all your questions. Yes. We've tried our best to be unbiased and absolutely unfiltered, and I hope you've liked our lives. So keep shooting us questions. अगर आपके questions आते रहे तो maybe we'll see you again coming Monday, same place, same time, and we will then review this week, and of course we will talk a little bit about the winner Finale of Bigg Boss 14 and the finale. And I wish everybody all the very best and keep voting for your favorite contestant and may the best one win. Yes. Thank you so much, Shefali. It was Thank great you, talking to Vijaya. you. I'll see you And soon. हम अगले हफ्ते मिलते हैं फिर से I अगर think जरूरत हम लोग लगी अगले तो. हफ्ते मिलेंगे. Yes, yes, yes. ठीक है. Alright, guys. Thank you. Thank See you. guys. Take care. See you. Bye. Bye, bye, bye.